दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी को लेकर भी एक और बड़ी खबर है। आतंकी कनेक्शन को लेकर पुलिस की रेड, जहां डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी और परवेज अंसारी का आतंकियों से जुड़ा तार। हालांकि घर पर ताला लगाकर अंसारी वहां पर नहीं है, घर पर ताला लगा है, घर के लोग फरार बताए जा रहे हैं। लखनऊ में ही जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की रेड के बाद ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से घर पर ताला लगा है और सभी फरार हैं। हालांकि आतंकी केस में डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि परवेज अंसारी की ऑल्टो कार का नंबर सहारनपुर का है और लखनऊ में ही आपको बता दें परवेज अंसारी के घर के बाहर ये कार खड़ी मिली। डॉक्टर अदील और मुजम्मिल से जुड़े परवेज अंसारी के तार और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी भी सहारनपुर से ही हुई थी। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त इस पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, अब क्या खबर और परवेज अंसारी के इसकी भूमिका क्या रही है? घर से क्या खबर, जो गाड़ी मिली है उसके बारे में फिलहाल क्या खबर? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि परवेज अंसारी जो है वो मुतक्कीपुर, जो लखनऊ के अंदर ही आता है, उसके अंदर एक मकान में अकेले ही रहा करता था। पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत उसकी नहीं थी और उसकी गाड़ी जो एक ऑल्टो कार उसके घर के सामने खड़ी है, उसी के नाम पर वो रजिस्टर्ड है और वो सहारनपुर से रजिस्टर्ड है। सहारनपुर वहीं से जहां से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी और 6 महीने से अदील अपनी पत्नी के साथ सहारनपुर में रह रहा था। वो रहने वाला कश्मीर का था और वहां से उसकी गिरफ्तारी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसकी गिरफ्तारी वहां से की गई थी। तो ये तमाम डॉट्स को जोड़ने की कोशिश एटीएस लगातार कर रही है कि क्या इन तमाम डॉक्टर्स का आपस में कोई कनेक्शन था और एक नेटवर्क के तौर पर ये काम कर रहे थे। इन तमाम संभावनाओं की तलाश की जा रही है। डॉक्टर अंसारी जो है वो फिलहाल अपने घर पर मौजूद नहीं है और पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है, वो फरार बताया जा रहा है। तो ये तमाम कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं और एक पर एक करके नए नए किरदार जो है इस पूरे जो साजिश का हिस्सा हो सकता है वो सामने लगातार आते जा रहे हैं। और पुलिस एक नहीं जी बोलिए अभिजीत। लोकेशंस पे आज लखनऊ में कम से कम 3 से 4 लोकेशंस पे एटीएस की रेड हो रही है और लगातार तलाश करें। उसके अलावा वेस्टर्न यूपी की बात करें तो सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और उसके अलावा तमाम ऐसे लोकेशंस सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार पुलिस की दबिश हो रही है। एटीएस और यूपी पुलिस की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये काम कर रही है। उसके अलावा कुछ टीमें जो है जिसमें कि एटीएस और कश्मीर की पुलिस, उसके अलावा यूपी पुलिस, ये तमाम ज्वाइंट टीम बनाकर और जगह जगह रेड कर रहे हैं, दबिश डाल रहे हैं। तो यूपी में कौन कौन सी वो जगह जहां पर फिलहाल इस वक्त रेड की जा रही है और पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है? अभिजीत इस बारे में बता रहे थे, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में शामिल उमर पर बड़ी खबर ये आ रही है, डॉक्टर उमर ने अकेले ही फिदायीन हमला किया। i20 कार में उमर के अलावा और कोई नहीं था। अब तक की जांच में पुलिस को यही संकेत मिले हैं। हालांकि जांच को देखते हुए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके जरिए ही पूरी गाड़ी की टाइमलाइन के बारे में भी जानकारियां, लेकिन जो तस्वीरें इस गाड़ी की सामने आई हैं, फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि डॉक्टर उमर ने अकेले ही फिदायीन हमला किया, कार में और कोई मौजूद नहीं था। अब दिल्ली पुलिस की जांच और जांच को देखते हुए 3 अहम फैक्टर, जहां उमर ने 3 घंटे तक पार्किंग में कार खड़ी की और फरीदाबाद में सहयोगियों से मिलने का शक भी है। मुजम्मिल समेत कई लोगों से संपर्क का शक। अब जांच के ये 3 फैक्टर, 3 घंटे पार्किंग में ये कार रही। बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान उमर कहां था, उमर किससे फोन पर बात कर रहा था और उमर ने दिल्ली फरीदाबाद में किस किस से मुलाकात की। हालांकि लाल किले के आसपास की क्या बाकायदा रेकी की गई और उमर ज्यादा भीड़ होने के क्या इंतजार में था? उमर को स्लीपर सेल से सपोर्ट का भी इंतजार था। लेकिन इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कई बड़ी खबरें बताई, बड़ा सवाल है कितने डॉक्टर्स का नेटवर्क एक्टिव है यहाँ? 3 डॉक्टर्स के अलावा साजिश में कौन कौन है? क्योंकि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही हमारे सहयोगी पुनीत ने हमें खबर दी कि किस तरीके से लैब में हो रही जांच के बाद 6 से 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की लेटेस्ट खबर है। हालांकि बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से मिले हैं, हथियार पहुंचाने में किस किस की क्या भूमिका रही, किसका हाथ है और कैसे ये कनेक्टेड रहे, इसको लेकर भी खुलासा हो चुका है पर्दाफाश की कैसे टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ये कॉन्टैक्ट में थे। लेकिन एक और सवाल, इसी ग्रुप में रेडिकलाइज डॉक्टर के नाम से बनाए गए ग्रुप में कौन कौन शामिल? हालांकि ब्लास्ट के पैटर्न को भी ये समझिए, कील और धारदार चीजें इसमें इस्तेमाल नहीं की गई हैं। धमाके का तरीका बिल्कुल अलग है। सड़क पर गड्ढा तक क्यों नहीं हुआ?